विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरुन कृष्ण कृपाबल चैनल के मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स वैष्णवरुन खूब खूब आशीर्वाद और जन्माष्टमी की बधाई की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और खैर जन्माष्टमी आ रही है, अपने कृष्ण प्रभु पुष्टि प्रभु का जन्मदिन, सबसे बड़ा दिन पुष्टि मार्ग का। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक आध कोई सुंदर अंशखड़ी की सामग्री का वीडियो बना लेते हैं। तो आज बहुत ही सुंदर सामग्री का वीडियो अपन बनाने जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए बिना स्किप किए और ध्यान से देख के बनाइए ताकि सामग्री आपके सुंदर बने और आपके शिव प्रभु को आप जन्माष्टमी में लड़ा सको। और सामग्री के वीडियो और सभी वीडियोस अगर आप आगे भी सीखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और वीडियो आपके लिए सामग्री के और सभी लेके आऊं। तो ठीक है, आज की जो सामग्री है वो है अंशखड़ी की सामग्री, पर वो आप नागरी में भी धरा सकोगे क्योंकि मैं उसका जो लोट है वो चून जो जल से नहीं बांधने वाली हूँ इसलिए। और आज की सामग्री का नाम है पपची और बहुत सुंदर सामग्री है और पपची है और इसका नाम रसभरी भी है क्योंकि ये सामग्री जो है वो पुष्टि मार्ग जैसा होता है, जो रस से भरा हुआ मार्ग, आनंद से भरा हुआ मार्ग। पर वो जो आनंद है उसको हमें छलकाना नहीं है, उसे हमें अपने अंदर हृदय में रखना है। प्रकट किए रस चाय हमें अपने अंदर हृदय में रखना है और हमें ही उस आनंद को अनुभूत करना है, सबको शो ऑफ नहीं करना है। इस तरह की ये सामग्री है पुष्टि मार्ग की कि जो पपची है रस भरी, वो उसके अंदर रस होता है और बाहर वो शो नहीं होता है। और वो जो अंदर रस रहना यही खासियत है। अगर आप देखोगे तो कोई भी बनाता है ये पपची, पर एकदम एक्यूरेट किसी से नहीं बनती है, वो एक मठरी टाइप ही बनती है। मठरी में और पपची में अंतर होता है। तो खैर अभी अपन देख लेते हैं पपची में क्या क्या सामग्री पड़ेगी। ठीक है, तो पपची में देखिए वैष्णवरुन, ये चावल का आटा है और ये देखिए थोड़ा दूर दरदरा होता है थोड़ा। तो ये क्यों? क्योंकि इससे पपची जो है थोड़ी क्रिस्पी होगी। तो ये जो है पपची के लिए जितना ये है उससे थोड़ा डबल चावल का आटा, फिर बहुत इतना का इतना लोगे तो बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। जितना चावल का आटा है उससे डबल मैदा लेना है, मैदे को छान लेना है। ठीक है, और चावल का जो आटा है वो आपको रेडीमेड भी मिल जाएगा किराने की दुकान एक्सेट्रा पे। और अगर तो आप घर में भी जो सिंपल चावल होते हैं, बासमती नहीं, सिंपल या बासमती जो भी, उससे आप घर में भी जो है मिक्सी में क्रश कर सकते हो। तो ये मैदा और चावल का आटा और बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये खास है, ये खास डालना है। और उसका जो आटा है उसको हमें जल से नहीं बांधना है, उसका आटा हमें दही से, एकदम फ्रेश दही होना चाहिए, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें बारीकी की ध्यान रखनी है। और जो गाय का देसी शुद्ध घी होता है उससे हम मोहन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले ये जो मैदा है, मैदा पधरा दिया और साइड में देखिए घी गरम रख दिया है, घी का गरम होने। और जो चाशनी है, चाशनी हमें कैसी करनी है वो मैं बाद में आपको बता दूंगी। और ये चावल का आटा, ठीक है, और अभी बेकिंग पाउडर है इसके अंदर 1 चम्मच। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इस आटे को दही से बांधना है, दही से। ठीक है, से घी का जो मोहन है वो मुट्ठी पड़ता मोहन डालना है, मुट्ठी पड़ता मोहन। 3 चम्मच तो मोर देन इनफ हो जाता है। मुट्ठी पड़ता मोहन उसको कहते हैं, वो तो खैर आप लोगों को आइडिया है ही।
5 चम्मच जितना भी पतरा दीजिए, हाफ मूंग के। थोड़ा दही से एकदम सॉफ्ट बनता है ये, तो जल्द से फिर वो वाली बात नहीं है। 2-3 दिन पहले से ही सामग्री बनना शुरू हो जाता है, महाभोग की सामग्री। और अगर अन्नकूट हो तो अन्नकूट होता है तो अन्नकूट की सामग्री तो वो 2-3 दिन पहले से ही जब बनना शुरू हो जाती है तो भट्टी पूजन होता है। और वो भट्टी पूजन वैसे तो वैदिक क्रिया से है, तो आप लोगों को वो करना आवश्यक नहीं है। देखिए ये ऐसे अभी क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमें ऐसे एकदम मसल लेना है, जिसकी वजह से इसके अंदर वो वन टाइप ऑफ आथा बोल सकते हैं, फर्मेंटेशन। ये बहुत सुंदर सामग्री बनती है। अभी देखिए ये जो इसको बेलना नहीं है हमें, और एकदम हल्का हल्का ऐसा, एकदम बहुत ज्यादा। और देखो हवेली मंदिर में तो इसकी साइज इतनी साइज की कम से कम बनती है, पूरी की क्या साइज होती है उस साइज की पपची बनती है। पर आपके गृह सेवा में आप ऐसे एकदम छोटी छोटी क्यूट बनाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। जितनी जो देखिए अगर ये इतनी है ना तो ये फूल के तलने के बाद फूल के थोड़ी बड़ी होगी, इसलिए उस हिसाब से हमें बनानी है। आप लोग अपने जो सेव्य प्रभु है उनको अनवसर के बंटे में भी धर सको। और उसकी थिकनेस कितनी रहनी चाहिए, तो देखिए इतनी थिकनेस रहनी चाहिए, बहुत पतली नहीं करनी है, इतनी थिकनेस रहनी चाहिए। और बहुत जाड़ी भी नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। और इसके अंदर हमें वो नखिया जो कहते हैं वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट बना होगा, ठीक है ना। क्योंकि क्यों, दही है, चावल का आटा है, घी का मोहन है, तो वो खुद से ही इतना सॉफ्ट है कि उसको अलग से उसके अंदर नखिया करने की जरूरत नहीं है। अभी इसकी चाशनी का अपन समझ लेते हैं। तो इसकी चाशनी में हमें केसर नहीं पधरानी है। और अगर आप उष्ण काल में ये सामग्री सिद्ध करते हो तो आप इसके अंदर चाशनी में गुलाब जल और रूह गुलाब की 2 ड्रॉप पधरा सकते हो। रूह गुलाब जो अत्तर होता है, पर वो प्योर अत्तर हो तो ही, बराबर है, तो ही वो सामग्री में पधराने लायक होता है। आजकल जो मिलते हैं इमिटेशन अत्तर सब, उसका तो आप प्रयोग ना करें तो अच्छा है। मैं मोस्टली आप लोगों के लिए अत्तर का वो करना भी चाहती हूँ, क्योंकि अत्तर आप लोग अपने ठाकुर जी को उत्तम से उत्तम वो कर सके, उसलिए ऐसा होगा। तो मैं जहां से मंगवाती हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि वो जी ये नहीं श्रम पड़े ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अत्तर का आप लोगों को जब भी लेने हो तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सेवा प्रभु के लिए मैं उत्तम से उत्तम अत्तर, इतने उत्तम के मतलब अफलातुन। मैं तो खुद भी सेवा के दरमियान ठाकुर जी के सन्मुख अपने सुंदर ही होना चाहिए, वो हींग मसाले की खुशबू वाले नहीं जाना है। तो मैं तो खुद भी ठाकुर जी की सेवा में, परफ्यूम अपने अलाउड नहीं होते सेवा में, तो ठाकुर जी की सेवा में मैं तो खुद भी अत्तर ही लगाती हूँ। ठाकुर जी के अत्तर अलग रहते हैं, अपने अत्तर अलग। हाँ, तो इसकी जो चाशनी है, चाशनी की बात हो रही थी। चाशनी जो है इसकी उसके अंदर आप गुलाब जल और अत्तर, रूह गुलाब का उष्ण काल में, और बाकी आप इलायची पधराओ भले, पर केसर इसमें नहीं आती है। और मैं खुद से इनोवेट करके मैं आमरस पपची भी बनाती हूँ। उसके अंदर क्या है, जैसे इसका आटा दही से बांधा है ना अपन ने, उसी तरह से इसका आटा थोड़ा दही और थोड़ा एकदम प्योर
वो अलग अलग तरह की दशहरी और वो सब केरी नहीं, एकदम प्योर हाफूस जो केरी होती है वो भी सही से पकी हुई हो, वो झूठी से पकी हुई नहीं, वो हाफूस का रस जो है वो अलग तरह से निकाल के, जो मैंने आपको कहा था ना ऐसे ऐसे करके नहीं, पीसेस करके, पीसेस को ग्राइंड करके वो रस थोड़ा और थोड़ा दही, उससे हमें ये पपची का जो डो है वो बनाना है। और बाकी पपची का डो ऐसे बनाना है। और जो है चाशनी, चाशनी में भी थोड़ा सा आमरस पधराना है, तो वो आमरस पपची हो गई। मैं एक साथ आपको दो दो सामग्रियां सिखाती हूँ। आप लोगों ने बहुत सबने कहा क्या बहुत अच्छी बहू जी आपने वो जो सामग्री बनाई आम रसगुल्ला पर। आम रसगुल्ला के साथ मैंने आम रस माधुरी और सादे रसगुल्ला की भी रेसिपी उसी के साथ मैंने इंक्लूड कर दी थी। ये इसमें इतनी जालियां पड़ी होती है क्योंकि चावल का आटा थोड़ा दरदरा होता है। और सभी भी सामग्री कुछ भी बनाओ थोड़ी थोड़ी बनाओ ठाकुर जी में, एक साथ बहुत सारी बना के रख दी और फिर उसी को चला रहे हो 15 दिन तक, ऐसा नहीं करो। क्यों? क्योंकि एक तो देखिए ये जो सामग्री वगैरह है बराबर है, ये तो खैर नागरी में ही बनी है, पर बाकी ये जो सामग्री वगैरह है उसमें घी का जो एक हीक आ जाती है, थोड़े दिन होता है तो फिर वो घी में बनी होती है तो उसमें हीक आ जाती है। अभी ये देखिए घी एकदम गर्म हो गया है, अब एकदम गर्म हो गया है, आई विश ये टूटे ना, पपची जो है अपनी टूटे ना, क्योंकि इतनी जालीदार और इतनी सॉफ्ट है। अब इसमें हम ठाकुर जी का नाम लेके पपची पधराते हैं। मुझे खुद को थोड़ा धुएं से एलर्जी है, अपने पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी को तो धुएं से एलर्जी होती है। ये जो घी तलते वक्त जो धुआं आंख में आता है उससे मुझे मेरी आंखें बहुत जलती है। पर सामग्री तो खैर बनाने का शौक भी मुझे बहुत है और जरूरी भी है भाई। ये तो एकदम घी एकदम तेज हो जाए ना उसके बाद फिर उसको एकदम धीमी आंच पे तलना है, ये आप खास ध्यान दीजिए, हर पॉइंट को पकड़ के चलिए एकदम धीमी आंच पे। अब इसको इत्मीनान से होने देना है हमें। और ये सामग्री क्या है कि नागरी में बोल सकते हैं। अब ये देखिए चाशनी मैंने पहले से बना के रखी है, तो जो चाशनी है वो एक तार की, जर्रा से भी 1.5 तार भी हो गई ना तो वो वाली बात नहीं आएगी। और चाशनी हमें ज्यादा मात्रा में बनानी पड़ेगी क्योंकि वो जो पपची है वो पूरी चाशनी के अंदर एकदम डीप हो जानी चाहिए। और डीप डूबी हुई पपची और उसके अंदर एकदम चाशनी का रस भर जाना चाहिए। और एक क्या बात है कि ऐसा नहीं है कि भाई आज आपको ठाकुर जी को अरोगानी है तो आज ही आप बना सकते हो। ये सामग्री जो है उसको 2 दिन पहले बनानी पड़ती है कि आज बनाई, चाशनी में पधराई, पूरी रात वो चाशनी में डिप रहेगी, चाशनी का रस उसमें भर जाएगा, फिर उसको टर्न आउट कर देना है। तो टर्न आउट करके उसको बाहर निकाल देना है। उससे क्या होगा कि वो जो चाशनी है उसकी ऐसी चमक, शक्कर उसके ऊपर आ जाएगी, बहुत बहुत सुंदर लगती है वो। तो इस तरह से होता है। तो अब तब तक इसको चाशनी जो है आप स्टील का डब्बा ले लीजिए और स्टील के डब्बे के एयर टाइट उसी में चाशनी कर दीजिए और उसी के अंदर आप इसको ऐसे पधरा दीजिए। इस तरह से अपन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कीड़ी वगैरह, चेटी वगैरह ना हो, क्योंकि चाशनी में है तो फिर कुछ मंदिरों में हम लोगों को ये सब चीजों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और आप लोग भी मैं तो कहूँ रखो, क्योंकि मकोड़ा और चींटी बिल्ली के वैष्णव। अब जो है पपची धीमी आंच पे एकदम जो होए ना, उसके बाद लास्ट में 5 मिनट धीमी आंच पे आधे घंटे तक रखनी है। उसके बाद वैसे नहीं कि आधे घंटे अपने रखी उसके बाद अपन कहीं पे भी धीमी आंच पे छोड़ के कहीं चले गए, और आधे घंटे ऐसे खड़े भी नहीं रहना है। आप किचन में ही किचन में, रसोई में ही रसोई में आप कुछ शाक सुधारना या इलायची के कुछ भी आपको करना हो साइड सेवा, वो उसके ऊपर ध्यान देते हुए बार बार देखते हुए कर सकते हो। और लास्ट में
20-25 मिनट के बाद थोड़ी मीडियम आंच कर दीजिए और उसके बाद 5 मिनट मीडियम आंच पे रहने दीजिए और 20-25 मिनट धीमी आंच पे। तो फिर उसके बाद देखिए फिर हो गई है। तो अब अपन इसको निकाल लेते हैं ध्यान से, बहुत ध्यान रखना पड़ता है घी का छींटे नहीं उड़े उसका। अब तो है ये बंद कर देते हैं क्योंकि निकालते हैं उतनी देर में भी क्या है लाल हो जाए। तो ये देखिए इस तरह का उसका कलर होना चाहिए, एकदम मरून डार्क कलर भी नहीं और हल्का बादामी भी नहीं, ये इस तरह का कलर होना चाहिए। बराबर है, मरून नहीं बट ब्राउनिश कह सकते हैं इसको, ब्राउन भी नहीं, थोड़ा डार्क बादामी। अभी इसको हम चाशनी में पधरा देंगे, गरम गरम ही पधरानी है चाशनी में। इस तरह से हमने चाशनी में पधराई ना, उसके बाद इसके ऊपर और थोड़ी देर चाशनी पधराते रहो ऊपर, गरम गरम में वो और पिएगी चाशनी। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको एक दिन रखना है चाशनी में, फिर उसको टर्न आउट करके बाहर निकाल लेना है। तो फिर इस तरह से पपची होगी। तो ठीक है वैष्णवगण, अनसखड़ी में और भी बहुत सारी सामग्रियां हैं जो अपने पुष्टि मार्ग की ही है, इसलिए आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और दूसरा, जैसे मैं बनाती हूँ जिस टेक्निक से, जो उसके अंदर की टिप्स होती है कि किस तरह से वो सुंदर बनती है, वैसे वो थोड़ा अलग है। इसलिए आप और ज़्यादा ऐसा वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको और भी जो भी कुछ सीखना हो सेवा से रिलेटेड, वो कमेंट्स में पूछा करिए, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोगों को सिखाना अच्छा लगता है मुझे। और मुझे उसमें कोई श्रम नहीं पड़ता है। आप लोग कुछ वैष्णव ऐसे भी बोलते हैं जैसे आपने श्रम पड़े हो, जैसे मुझे आप लोगों को सिखाने मेरा कर्तव्य है और मेरी खुशी है, मुझे उसमें श्रम नहीं पड़ता है। मुझे आप लोगों को सिखाने में श्रम नहीं पड़ता है, मुझे श्रम पड़ता है जब आप लोग जिज्ञासा नहीं दिखाते हो, जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट्स में उत्साह दिखा के कुछ न कुछ और ज़्यादा पूछो, क्या सीखना है, क्या अच्छा लगा, क्या सीखा आपने अभी तक के मेरे YouTube चैनल वीडियो में से, ये आप बताओ तो मुझे प्रसन्नता होती है। तो अगर आप लोग मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो झट से, और लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भी कुछ सीखा है उसको और पूरा वीडियो 2 से 4 बार देखो और अच्छे से सीखो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो सीख के अपने सेव्य प्रभु में लाड लड़ाओ। तो ठीक है वैष्णव, खूब आशीर्वाद, जन्माष्टमी की खूब बधाई अगेन। विजय तशी बालकृष्ण प्रभु वैष्णव।